यह शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री भौ भौ करते हैं, देश के गृह मंत्री भौ भौ करते हैं। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक एक दलित विधायक का अपमानित जो किया है वो अपमानित करने वाले सदस्य माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। दलित विधायक का अपमान कल सदन के अंदर हुआ, ये आरोप तमाम महागठबंधन दल के नेता लगा रहे हैं और एक बार फिर सदन के बाहर जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। देखिए, अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी, कब तक ये लड़ाई चलेगी? ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक एक दलित विधायक का अपमानित जो किया है वो अपमानित करने वाले सदस्य माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा। क्या लगता है, आप लोग बैनर लिए भाजपा का दलित प्रेम धोखा, तो पहली दफे ऐसा हुआ कि ये बार बार ये लोग कर रहे हैं? असल भाजपा तो वो मनुवादी है और मनु की जो स्मृति है ना, उसमें दलितों का, शूद्रों का कोई स्थान नहीं है। उसके बारे में उसकी समझ है कि ये बैठ बेगारी करने वाला है, इनको समान रूप से जीने का हक नहीं है। इसलिए बेसिक उसका प्रिंसिपल है, इसलिए ये बार बार करते हैं और बार बार करते रहेंगे। अख्तरुल जी, भौंकने जैसा शब्द का सदन में प्रयोग करना कितना उचित? ये तो पूरी तरह से असंसदीय शब्द है। अगर भाजपा के लोग को यह लगता है कि असंसदीय शब्द नहीं है, तो क्या अपने वो शीर्ष नेतृत्व के लिए यह शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री भौ भौ करते हैं, देश के गृह मंत्री भौ भौ करते हैं, मुख्यमंत्री? कोई भी समझ सकता है एक दलित के लिए इस तरह का शब्द का उपयोग करना यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच मनुवादी सोच है और वो आज भी सामंती जो सोच है उससे ग्रसित हैं। आज भी हेट दृष्टि से देखते हैं। सदन में गरज कर बोलना, तर्क संगत बोलना, जोर से बोलना दलितों का उनको आज भी अपमान लगता है, खराब लगता है। इसलिए यह एक अमर्यादित शब्द है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कल भी और आज भी मांग करते हैं कि खेद व्यक्त करवाइए, खेद व्यक्त करवाइए ताकि बिहार में एक अच्छा संदेश जाए। देखिए, आरजेडी के अलौली के विधायक थे, उन्होंने जिस तरीके से कल सदन में जो कटौती प्रस्ताव था उस पर जब अपनी बातों को रखा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भौं भौं करते हैं, जिसके बाद सदन में जो हंगामा था वो तमाम विपक्षी दलों ने शुरू कर दिया। और अब जब सदन की आज शुरुआत होनी है, उससे पहले तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो एक साथ बिहार विधानसभा के बाहर अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें दलित विरोधी कहकर कहा जा रहा है कि सदन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र माफ़ी मांगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये शब्द उचित है तो क्या वो अपने पार्टी के जो आला कमान है, नरेंद्र मोदी की बात की जाए, अमित शाह की, या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, क्या उनके लिए भी इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग बीजेपी के नेता करेंगे? क्या वो कहेंगे कि ये तीनों नेता सदन में भौंकते हैं? निश्चित तौर पर अब जो प्रकरण कल सदन के अंदर हुआ उसके बाद विपक्ष अपने मूड में है और मूड के तहत सदन की कार्रवाई तब तक चलने नहीं देने की बात कही जा रही है जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक माफी मांगे। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।